दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 6 में आपका स्वागत करता हूं। मैं कई सालों से आप लोगों को यूएसए और कनाडा के वीज़ा के बारे में गाइडेंस दे रहा हूं और आज मुझे आपको एक बहुत ही अगत्य की जानकारी देनी है। कल यानी 22 जून 2020 को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 22 अप्रैल को एक ढिंढोरा पीटा था और कई लोगों को अमेरिका में आने से रोका था, ऐसा ही एक और ढिंढोरा पीटा और जो 22 अप्रैल का ढिंढोरा था जो कल ख़त्म होने वाला था वो चालू रखा और भी कई पाबंदी अमेरिका में आने के लिए उन्होंने ये नए ढिंढोरे में लगाई। तो उसके बारे में आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले 22 अप्रैल 2020 के ढिंढोरे में जो लोग इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर अमेरिका आना चाहते थे उन्होंने आने से पाबंदी लगाई थी। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शन थे, कुछ छूट थी, लेकिन जो लोग अमेरिका के बाहर थे और इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर अमेरिका आना चाहते थे उनको 60 दिन के लिए आने के लिए रोका था। अब वो 60 दिन कल पूरे होने वाले थे, तो कल उन्होंने वापिस एक ढिंढोरा पीटा और वो 22 अप्रैल का ढिंढोरा चालू रखा और उसके अंदर ऐसा भी बताया कि जो लोग H1B वीज़ा लेके अमेरिका में काम करने को आना चाहते हैं, जो लोग J1 वीज़ा पे अमेरिका में काम करने को आना चाहते हैं और जो लोग L1 वीज़ा पे अमेरिका में काम करने को आना चाहते हैं, उनको 31 दिसंबर 2020 31 दिसंबर 2020 तक आने दिया न जाए। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग को इमिग्रेंट फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे जिनका पिटीशन दाखिल हुआ है और कई साल ठहरने के बाद वो अप्रूव हुआ है और उनका वीज़ा करंट हुआ है, लेकिन उन्होंने वीज़ा लिया नहीं है और अभी लेके आना चाहते हैं, वो लोग 31 दिसंबर 2020 तक अमेरिका जा नहीं सकेंगे। जो लोग H1B वीज़ा के ऊपर यानी कि जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर्स है, जो स्नातक है, जो हर साल H1B वीज़ा लेके अमेरिका में काम करने जाते हैं, उनको 31 दिसंबर तक जाने को नहीं मिलेगा। अब ये H1B वीज़ा के बारे में मैं आपको थोड़े से जानकारी दूँ। अगर अमेरिका में किसी को बाहर से काम करने को बुलाना होता है तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे लेबर सर्टिफिकेशन कराना रहता है, लेबर डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी होती है और फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के हेठल पिटीशन दाखिल करना पड़ता है। वो पिटीशन अप्रूव होवे, वीज़ा अवेलेबल होवे, तभी उनको बुला सकते हैं। तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है, कई किस्से में तो 10-20 साल लग जाते हैं। ऐसे में अगर किसी अमेरिकन कंपनी को किसी की ज़रूरत है कोई ख़ास आदमी की, तो क्या करें? तो H1B वीज़ा 1990 में बनाया गया, जिसके ज़रिए कोई ग्रेजुएट की ज़रूरत है, ग्रेजुएट जैसी जानकारी वाले की ज़रूरत है, तो उनको H1B वीज़ा पे अमेरिका में काम करने के लिए 6 साल तक बुला सकते हैं। हर साल 65,000 परदेसी को H1B वीज़ा पे अमेरिका में बुला सकते हैं और जिन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में से मास्टर्स किया है उनको भी, जिन्होंने PhD किया है उनको भी H1B वीज़ा पे बुला सकते हैं। उनके लिए 20,000 कोटा ज़्यादा है, तो टोटल 85,000 लोग को H1B वीज़ा पे हर साल अमेरिका में बुला सकते हैं और वो वहाँ 6 साल तक रह के काम कर सकते हैं। इस बीच में उनके अगर अमेरिकन एम्प्लॉयर उनके लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल करे तो फिर वो वहाँ परमानेंट भी रह सकते हैं।
तो ये कोविड-19 के माहौल में जब बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लोग काम पे जा नहीं सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 31 दिसंबर तक कोई भी आदमी को, कोई भी परदेसी को अमेरिका में H1B वीज़ा पे प्रवेश दिया न जाए, और उनके साथ उनके जो डिपेंडेंट रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, 21 साल की कम उम्र के बच्चे जो लोग H4 पे जाते हैं, उनको भी 31 दिसंबर तक आने को मना कर दिया है। यानी इस साल जिन्होंने 1 अप्रैल पे पिटीशन दाखिल किया होगा, जिनका पिटीशन अप्रूव हुआ होगा, लॉटरी में सिलेक्ट हुआ होगा, वो सबको 1 अक्टूबर से काम करने को जाने को नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर तक सबको ठहरना पड़ेगा। अच्छा, अमेरिका में J1 वीज़ा के ऊपर भी डॉक्टर्स जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स काम करने जाते हैं, तो उनको भी 31 दिसंबर 2020 तक अमेरिका में आने पे पाबंदी लगाई है। हाँ, अगर डॉक्टर अमेरिका के हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, वो अगर ऐसा बताएंगे कि वो अमेरिका के लिए ज़रूरी है, अमेरिका के लिए वो मददगार है, तो शायद उनको वहाँ जाने देवे, लेकिन हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स को जाने को नहीं मिलेगा। हर साल H2B वीज़ा के ऊपर अमेरिका के खेतरों में कई हज़ारों लोग परदेश से आते हैं और काम करते हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई है। और जो परदेसी कंपनियां अपनी कंपनी की अमेरिका में ब्रांच खोलते हैं, होली ओन सब्सिडरी खोलते हैं, और अपने मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या खास जानकारी वाली व्यक्ति के लिए L1 वीज़ा लेके उनको वहाँ काम करने भेजते हैं, उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 31 दिसंबर 2020 तक पाबंदी लगाई है। यानी H1B, J1, H2B और L1 वीज़ा के ऊपर कोई भी आदमी को बाहर से 31 दिसंबर 2020 तक अमेरिका में काम करने के लिए जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। और जो पहला जो ऑर्डिनेंस था 22 अप्रैल का, उसके हेठल जो पाबंदी लगाई थी कि जिनके पास इमिग्रेंट वीज़ा नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, उनको अभी आने नहीं देना, तो वो चालू है। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के ज़रिए या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के ज़रिए जिनका पिटीशन दाखिल हो गया है और जिनको अभी वीज़ा मिल सकता है, वो लोग को भी 31 दिसंबर 2020 तक अमेरिका में जाने नहीं दिया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये एक बहुत भारी कदम है। इससे कई लोगों को तकलीफ होगी। कई लोग जो अमेरिका काम करने जाने की चाहना रखते थे, वो 31 दिसंबर तक जा नहीं सकेंगे। लेकिन ये ऑर्डिनेंस मेरे ख्याल से कोर्ट में चैलेंज होगा, और जो कुछ भी होवे इसकी मर्यादा 31 दिसंबर तक ही है। तो आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। और इसका एक और भी नतीजा होगा कि लोग और देश में काम करने जाएंगे। कनाडा ये साल 3,40,000 लोगों को PR देना चाहते हैं, तो लोग कनाडा के परमानेंट रेसिडेंस लेके वहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। सो जो लोग के पास हुनर है, डिग्री है, उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ऑर्डिनेंस है वो 31 दिसंबर के 2020 तक ही है, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, अगर आप कनाडा भी जाना चाहते हैं और उसके इमिग्रेशन के बारे में भी जानकारी चाहिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।